Welcome to all of you, dear students. अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस हैं. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स के एक नए टॉपिक की चर्चा करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टॉपिक है हमारा आज का फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. टॉपिक क्या है? फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. मीन्स कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स अप्लाइड होता है. मीन्स वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक फोर्स का अनुभव करता है. तो उसी फोर्स के बारे में हम लोग जानेंगे. कहा गया कि ये फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड. जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके द्वारा, उस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है. मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक, अब वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगता है उस फोर्स के डायरेक्शन को कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? तो कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर को फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं. कैसे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से. फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता क्या है? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार कहा गया है कि इफ यू स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब of our left hand such that these are perpendicular to each other. Means that हम अपने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को और थंब को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि these are perpendicular to each other. ये सभी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. ठीक, तीनों फिंगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. तो कह रहा है कि फोर फिंगर represent the direction of magnetic field. Four finger represent the direction of magnetic field. Middle finger represent the direction of electric current. Then the thumb represent the direction of force. Then the thumb represent the direction of motion of conductor. ठीक, ये है क्या? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल. तो फिर से सुनिएगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को. इट स्टेट दैट इफ यू स्ट्रेच our left hand such that forefinger, middle finger and thumb are mutually perpendicular to each other. If forefinger represent the direction of magnetic field, thumb represent the direction of force. No, sorry. Forefinger represent the direction of magnetic field. Middle finger represent the direction of electric current. Then the thumb represent the direction of force on a current carrying conductor. Means the direction of motion of conductor को शो करता है. तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उस फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? फाइंड आउट कर लेते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. कहा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स. कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस फोर्स को अफेक्ट करते हैं? अगला पॉइंट है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स. फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स, फैक्टर अफेक्टिंग द फोर्स. कौन से फैक्टर हैं जो फोर्स को अफेक्ट करते हैं? जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, देन व्हिच फैक्टर अफेक्ट द फोर्स. तो कौन से फैक्टर फोर्स को अफेक्ट करते हैं? तो पहला फैक्टर तो यही है स्ट्रेंथ ऑफ फ्लोइंग करंट थ्रू द कंडक्टर. पहला क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, strength of electric current flowing through the conductor, flowing through conductor, flowing through conductor, flowing through conductor.
मीन्स पहली चीज की जो फोर्स की वैल्यू होती है वह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है। और स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे कैसे डिपेंड करती है, तो कहा जा रहा है कि जो फोर्स होता है वह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स जो होता है वह स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, कहा जा रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, इसके द लेंथ ऑफ कंडक्टर, द लेंथ ऑफ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। द लेंथ ऑफ कंडक्टर मीन्स लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ कंडक्टर की, जो फोर्स की वैल्यू होती है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी चीज किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट पे डिपेंड करता है। इसकी मीनिंग कहा जाता है दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी के, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी के मीन्स जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है क्या, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कहा जाता है कि एंगल बिटवीन द, किस पे डिपेंड करेगा, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल है उस पे डिपेंड करता है। और किसके रेशियो में डिपेंड करता है, तो दैट इज कहा जाता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन थीटा के हो जाता है। फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किस, तो इस तरह से फोर्स को अफेक्ट, जो मैग्नेटिक फोर्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर बताए गए कि कौन कौन से फैक्टर मैग्नेटिक फोर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फोर्स, कौन सा फोर्स जो एक्ट हो रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। अगला पॉइंट कहा गया कि साइन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ, क्या कहा दिया जाए, साइन एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो साइन एंगल है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा हो जाता है। ठीक, तो इन्हीं को यदि हम क्या करें, ये फैक्टर्स हो गए जिसपे फोर्स क्या होती है, डिपेंड होती है। इन्हीं को ज्वाइन करा देते हैं, कंबाइनिंग दीज, इन सबको यदि हम कंबाइन करा दें, कंबाइनिंग दीज तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई बी एल साइन थीटा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा के हो जाता है। ठीक, अब यहाँ मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू की बात होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स एक तरह का फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। लेकिन हम यहाँ पे बी की यदि वैल्यू निकालते हैं कि बी इक्वल टू क्या है, तो बी इक्वल टू मिल जाएगा हमें एफ अपान आई एल, एफ अपान क्या हो जाएगा, आई एल के। और तब यदि इसकी यूनिट निकालने का प्रयास करें, यदि हम लोग, पूछा जाता है कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द
एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट की बात हो जाती है तो यहाँ से एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड की मिल जाएगी वह मिल जाएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर। फोर्स की, मैग्नेटिक फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, करंट की एम्पियर हो जाएगा, और लेंथ ऑफ कंडक्टर का क्या हो जाता है बाबू, मीटर हो जाता है। फिर इसी को क्या बोला जाता है, टेस्ला बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, टेस्ला मीन्स यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या जाता है, टेस्ला हो जाता है। देखिए क्लास समझ में आ रही है आप सभी को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को बहुत ही मेहनत से आपको क्लास प्रोवाइड कराई जाती है, आपको निःशुल्क क्लास दी जा रही है। तो केवल आपको केवल सब्सक्रिप्शन लेना, कोई शुल्क कोई फीस नहीं देनी है इसके लिए। तो निश्चित ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। क्लास पसंद आ रही है आप सबको तो यहाँ से एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है क्या, न्यूटन एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, या फिर बोला जाता है टेस्ला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हम लोग बताते हैं क्या, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है कि व्हेन द फोर्स मैक्सिमम, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, when the force experience maximum, when the force experienced maximum, when the force experienced maximum, कब कंडक्टर पे फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम कंसीडर होगी, कंडक्टर पे फोर्स की वैल्यू कब मैक्सिमम कंसीडर होगी और कब मिनिमम कंसीडर होगी। तो देखिए यहाँ पे अभी पीछे बताया गया कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के। फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा के। और साइन थीटा क्या था, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का डायरेक्शन था, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का क्या था, डायरेक्शन था। तो कहा गया कि थीटा इजकल टू, इफ थीटा इजकल टू 90 डिग्री, थीटा इजकल टू 90 डिग्री, देन साइन 90 इजकल टू 1 के, देन साइन 90 इजकल टू 1 के, और तब क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड मैक्सिमम, तब फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगी ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स को मैक्सिमम एक्सपीरियंस कराने के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। तो इसी अनुसार फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल को भी डिफाइन किया कि डायरेक्शन ऑफ फोर फिंगर मींस फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों फिंगर क्या है, एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखे जाए। मींस यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, परपेंडिकुलर होगा, जिसके कारण फोर्स ऑन ए कंडक्टर मींस मोशन ऑफ कंडक्टर एक्सपीरियंस भी मैक्सिमम, कंडक्टर का मोशन मैक्सिमम होगा। ठीक, अब दूसरी कंडीशन है कि कब मिनिमम होगा फोर्स, फोर्स की वैल्यू कब मिनिमम होगी। तो ये कहा जा रहा है कि व्हेन मींस कब, व्हेन फोर्स experienced, when force experienced minimum, when force experienced minimum, कब फोर्स की वैल्यू मिनिमम एक्सपीरियंस्ड होगी। तो इसके लिए बताया गया कि इफ थीटा इजकल टू 0 डिग्री या फिर थीटा इजकल टू 180 डिग्री, मीन्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों क्या, दोनों का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, एक दूसरे की क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड भी मिनिमम, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस्ड होगा क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी बाबू, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू की जाए ये भी क्या हो जाएगी, -1 की हो जाएगी, जिसके कारण फोर्स एक्सपीरियंस्ड भी नहीं,
साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है, जिसके कारण करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स एक्सपीरियंस क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि व्हेन फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बी मैक्सिमम। तो बताया जाएगा क्या कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड both are mutually perpendicular to each other, means theta is equal to 90 degree, then the force experienced be maximum. When the force experienced on a current carrying conductor is minimum, तो इसके लिए कहा गया if the direction of electric current and direction of magnetic field both are parallel to each other, means in same direction, then the force experienced be minimum. तो ये स्टूडेंट्स बच्चों ये क्लास आपको बताई गई फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स होता है वह फोर्स, उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, वो फोर्स की वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फोर्स की यूनिट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है, टेस्ला। एक चीज और भी याद रखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर आपको दो कंडीशन बताए गए कि व्हेन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बी मैक्सिमम एंड व्हेन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बी मिनिमम। तो हमें उम्मीद आपको क्लास बिल्कुल पसंद आई है। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक ना सब्सक्राइब किए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को देखिए निःशुल्क क्लास प्रोवाइड कराते हैं हम आपको, कोई पे आपको करना नहीं है, तो बस केवल पे के रूप में समझिए कि आपको एक सब्सक्रिप्शन छोटा सा देना है अतुल पांडे क्लासेस फॉर जनरल साइंस को। चलिए ऐसे ही अगली टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलते हैं। धन्यवाद।